नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत ही लेटेस्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट। दोस्तों, सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी के संबंध में टाइम टाइम पर हमारी हाई कोर्ट्स और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स देती रहती हैं। अभी हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दी गई थी कि सीनियर सिटीजन अपनी दी हुई प्रॉपर्टी अपने बच्चों से वापस तभी ले सकते हैं अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त सीनियर सिटीजन के द्वारा ये कंडीशन ट्रांसफर डीड में मेंशन की गई है कि प्रॉपर्टी मिलने के बाद बच्चे उनकी देखरेख करेंगे, उन्हें मेंटेन करेंगे। अगर ट्रांसफर करते वक्त ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रांसफर डीड में मेंशन नहीं है तो सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 का सहारा नहीं ले सकते हैं और ट्रांसफर डीड को कैंसिल नहीं करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब एक लेटेस्ट जजमेंट आई है जो कि हाई कोर्ट के द्वारा दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो स्टैंड लिया गया था उससे बिल्कुल विपरीत स्टैंड लिया है। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा सभी सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ी राहत दी गई है जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दी गई थी। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने अपनी लेटेस्ट जजमेंट में ये क्लियर किया कि यदि ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रांसफर करते समय ट्रांसफर डीड में नहीं लिखी गई है, नहीं मेंशन है, तो भी सीनियर सिटीजन सेक्शन 23 के तहत अपनी प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं, ट्रांसफर डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक पॉइंट पर कोई जजमेंट आ गई है तो वो सभी केसेस पर एप्लीकेबल होगी। इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने अपने लेवल पे जाकर के सेक्शन 23 की इंटरप्रिटेशन करी और माता पिता सीनियर सिटीजन को बहुत बड़ा रिलीफ दिया। तो आइए जानते हैं क्या थे इस केस के फैक्ट्स और कैसे ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 को इंटरप्रेट किया गया। दोस्तों, मामला कुछ इस प्रकार से था कि एक माँ के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी सेटलमेंट डीड के थ्रू अपने बेटे को ट्रांसफर की गई। दोस्तों, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त जो ट्रांसफर डीड बनी थी उसमें किसी भी प्रकार की एक्सप्रेस कंडीशन यानी कि लिखित में कोई भी कंडीशन नहीं थी कि बेटा बाद में माँ का ध्यान रखेगा, उसकी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करेगा, उसे मेंटेन करेगा। दोस्तों, जैसे ही बेटे को प्रॉपर्टी मिली तो उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बेटे के द्वारा माँ को इग्नोर किया जाने लगा और अल्टीमेटली बेटे ने माँ की बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज का भी ध्यान नहीं रखा और उसे मेंटेन नहीं किया। दोस्तों, इन सब चीजों से माँ को बहुत दुख हुआ कि बेटे को प्रॉपर्टी दे दी और प्रॉपर्टी देने के बाद बेटा अब उसे बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर रहा है, उसकी बेसिक नीड्स का भी ध्यान नहीं रख रहा है। ऐसे में माँ ने सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत सेक्शन 23 का सहारा लिया और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन फाइल करी और वहां ये प्रे करी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त बेटे ने ये प्रॉमिस किया था कि वो माँ की देखरेख करेगा, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा, लेकिन अब बेटा कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा है। ऐसे में उसने जो सेटलमेंट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी थी बेटे को, उस सेटलमेंट डीड को कैंसिल किया जाए और माँ को अपनी प्रॉपर्टी वापस दिलाई जाए। दोस्तों, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा माँ की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया, अलाउ किया गया और सेक्शन 23 के तहत प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को कैंसिल करार दिया गया। लेकिन दोस्तों, बेटा भी ऐसे मानने वाला कहाँ था। इसके बाद बेटे के द्वारा हाई कोर्ट में इसकी अपील फाइल की गई। हाई कोर्ट के सामने बेटे का कहना था कि माँ के द्वारा जो सेटलमेंट डीड के थ्रू प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई थी उसमें ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं लिखी हुई थी कि बेटा बाद में उसका ध्यान रखेगा या उसे मेंटेन करेगा या उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करेगा। दोस्तों, बेटे का सीधे तौर पे यही कहना था कि किसी भी ट्रांसफर डीड को ऐसे ही कैंसिल नहीं किया जा सकता। वो ट्रांसफर डीड तभी कैंसिल होगी जब उसमें ये एक्सप्रेस कंडीशन लिखी होगी कि ट्रांसफर के बाद बेटा या बेटी जिसको भी प्रॉपर्टी मिल रही है वो सीनियर सिटीजन का ध्यान रखेंगे, उनका मेंटेन करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है तो प्रॉपर्टी की ट्रांसफर को सेक्शन 23 के तहत कैंसिल नहीं किया जा सकता। इस केस में माँ ने जो प्रॉपर्टी बेटे को ट्रांसफर करी थी उस समय किसी भी तरह की कोई कंडीशन ट्रांसफर डीड में नहीं लिखी गई थी। इसलिए बेटे का कहना था कि सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो प्रॉपर्टी की डीड को, ट्रांसफर डीड को कैंसिल करने के ऑर्डर दिए गए हैं वो बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया गया
जो कि माता पिता और सीनियर सिटीजन का सहारा बना। हाईकोर्ट का कहना था कि सेक्शन 23 को एक नैरो आउटलुक की जगह एक ब्रॉडर आउटलुक में देखना पड़ेगा, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। दोस्तों, सेक्शन 23 में एक लाइन लिखी गई है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट ट्रांसफरी शैल प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज। इस लाइन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ट्रांसफर डीड तभी कैंसिल होगी जब उसमें कंडीशन एक्सप्रेसली लिखी होगी कि ट्रांसफर के बाद उसको मेंटेन किया जाए। लेकिन दोस्तों, हाईकोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 को बड़ी माइन्यूटली इंटरप्रेट किया गया। हाईकोर्ट का कहना था कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ट्रांसफर डीड में मेंटेन करने की एक्सप्रेस कंडीशन लिखी होनी चाहिए, यानी कि वो लिखित में होना ही चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर ट्रांसफर डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है तो भी ये इम्प्लाइड होगा कि जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो सीनियर सिटीजन को मेंटेन करेगा, उसकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखेगा। यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा सेक्शन 23 को माता पिता और सीनियर सिटीजन के हक में देखा गया, उनके बेनिफिट में देखा गया। अगर माता पिता सीनियर सिटीजन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त ऐसी कोई कंडीशन ट्रांसफर डीड में मेंशन नहीं की है कि बेटा बाद में उनका ध्यान रखेगा, उनको मेंटेन करेगा, तब भी सीनियर सिटीजन माता पिता अपनी दी हुई प्रॉपर्टी वापस ले सकते हैं अगर बेटा उनको बाद में मेंटेन नहीं करता, उन्हें बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं करता, उनकी देखरेख नहीं करता। दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए हाईकोर्ट के द्वारा बेटे की अपील को कैंसिल किया गया और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के द्वारा जो ट्रांसफर डीड को कैंसिल करने के आदेश दिए गए थे उसे सही ठहराया और मां को उसकी प्रॉपर्टी वापस दिलाई। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट के रिगार्डिंग आपके क्या विचार हैं? क्या आपके हिसाब से मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा सही डिसीजन दिया गया है? सेक्शन 23 में ये कंडीशन इम्प्लाइड है कि अगर माता पिता अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों में देते हैं तो ये इम्प्लाइड होगा कि बच्चे अपने माता पिता का ध्यान रखेंगे, उनकी बेसिक एमिनिटीज को पूरा करेंगे। आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।